ओके बॉयज एंड गर्ल्स, इट्स नाउ टाइम फॉर अस टू मूव ऑन अहेड विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। ये इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन बॉयज एंड गर्ल्स। टू spheres A and B weight 1000 Newton and 750 Newton. Determine the reaction at all contact points 1 2 3 and 4. RA का वैल्यू दिया है, RB का वैल्यू दिया है। Why is it a very good question? Because it really utilizes geometry so well। ठीक है, ज्योमेट्री का ही यहाँ पे सारा खेल है। जिसको ज्योमेट्री समझ में आ गया उसका एक क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो बॉयज एंड गर्ल्स, पे अटेंशन हाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू इक्विलिब्रियम ऑफ सर्कुलर बॉडीज। ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ सर्कुलर बॉडीज। तो समेशन ऑफ एफ एक्स और समेशन ऑफ एफ वाई आ जाएगा, या तो फिर लैमिस थ्योरम आ जाएगा। ठीक है। अ, दूसरा चीज यहाँ पे दिया हुआ है, देखो। सिंस द मोर और यू कैन ऑब्जर्व दैट बॉडीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर एट पॉइंट 3। तो वहां पे भी रिएक्शन बनेगा जब तुम बॉडीज को सेपरेट कर दोगे। जब दोनों का इंडिविजुअल एफबीडी बनाने का वक्त आएगा, अलग अलग जब मैं एफबीडी बना दूंगा दोनों का, तो R3 नाम का एक रिएक्शन आएगा। जब बी का एफबीडी बनेगा, जब बी का एफबीडी बनेगा, तो ए धक्का मार रहा है उसको। ठीक है, तो ए से आएगा फोर्स। और जब ए का एफबीडी बनेगा तो बी उसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो बी की तरफ से आएगा, मतलब बी की तरफ से तुमको रिएक्शन डालना है। समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। सो इक्विलिब्रियम ऑफ सर्कुलर बॉडीज बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे सारे फोर्सेस डाल देंगे। ठीक है, जहां जहां पे कांटेक्ट हो रहा है बॉडीज का सरफेसेस के साथ, या आपस में भी हो रहा है, तो वहां वहां पे हम रिएक्शंस डाल देंगे, सपोर्ट रिएक्शंस डाल देंगे। तो सबसे पहले तो R1 बना देता हूं मैं, चलो। ठीक है, सबसे पहला मैं R1 बना देता हूं। ये देखो यहां पे मैंने बना दिया R1। ठीक है, ये R1 आ गया। सो इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सपोर्ट रिएक्शंस बॉयज एंड गर्ल्स शुड ऑलवेज बी मेड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जहां पे भी तुम्हारा सरफेस है, जिसके ऊपर भी तुम्हारा बॉडी रेस्ट कर रहा है, उस सरफेस से परपेंडिकुलर आता है हमेशा। ठीक है, तो उसी तरह R2 भी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो ये लो मैंने R2 बना दिया यहाँ पे। ठीक है, फिर R4 भी आएगा, परपेंडिकुलर आएगा सरफेस के साथ। ठीक है, सरफेस को परपेंडिकुलर आएगा। तो I am pretty confident you have understood that the inclination of the angle over here, if I make, it is going to come how much? It's going to come 30 degrees, क्योंकि ये वाला एंगल कितना है हमारा, ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्रीज है। ठीक है, सो आई नो दैट द एंगल दैट इज गोइंग टू कम ओवर हियर इज गोइंग टू बी हाउ मच, 30 डिग्रीज। अब बचा कौन, R3। ठीक है, R3। now when the two circular bodies are in contact with each other, there is always a support reaction that is existing on the line segment joining the centers of the two circles। ठीक है, तो ये लो मैंने सेंटर बना दिया। ठीक है, ये मैंने सेंटर बना दिया। एक का नाम तुम P रख दो। ठीक है, सपोज इसका नाम तुमने P रख दिया, इसका नाम तुमने Q रख दिया। सो देयर इज गोइंग टू बी अ सपोर्ट रिएक्शन दैट इज गोइंग टू बी लाइंग along the line segment joining the centers of the two circles। ठीक है, तो ये लो, सपोज मैंने इसका थोड़ा स्टाइल चेंज कर दिया। ये जो लाइन है PQ नाम का, इसके ऊपर वो तुम्हारा R3 आने वाला है। अब डायग्राम देख के पता तो नहीं चल रहा है कि PQ का इंक्लिनेशन कितना रहेगा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। आई डोंट नो व्हाट दैट इंक्लिनेशन इज। यही इंक्लिनेशन फाइंड करना इस क्वेश्चन का जो हार्ट है, हम बोल सकते हैं। दैट इज व्हाट द चैलेंजिंग पार्ट इज। ठीक है, एज आई सेड, प्योर ज्योमेट्री बॉयज एंड गर्ल्स। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू मेक अ हॉरिजॉन्टल एंड अ वर्टिकल लाइन। ठीक है, आई एम गोइंग टू मेक अ हॉरिजॉन्टल एंड अ वर्टिकल लाइन। तो चलो ये लो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिया मैंने। ठीक है, और एक वर्टिकल लाइन बना दिया। आई कैन सी नाउ इट इज फॉर्मिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल। चलो शेड भी करके दिखा देता हूं मैं। इट इज गोइंग टू फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये वाला ट्राइंगल जो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये ट्राइंगल, इसके बारे में बात हो रहा है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इट इज क्लियरली एविडेंट दिस इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। सो आई जस्ट क्विकली मेक 90 डिग्रीज। ठीक है, और यहां पे जो एंगल बन रहा है हमारा, इसको कुछ नाम रख देता हूं मैं। लेटर से अल्फा नाम रख दिया मैंने उसका। ठीक है, दैट एंगल इज अल्फा। ठीक है, तो मेरा काम है वो अल्फा निकालना। अल्फा पता चल गया, इसका मतलब है R3 विच इज लाइंग अलोंग PQ। वो पता चल जाएगा, इंक्लिनेशन, इजंट इट, इंक्लिनेशन पता चलेगा। ठीक है, सो ऑब्जर्व दैट ट्राइंगल। ठीक है, PQ, और इसका नाम तुम लेटर से, इसका नाम तुमने रख दिया लेटर से R। ठीक है, तो मेरे पास है ट्राइंगल PQR। सो इन ट्राइंगल PQR आई नीड टू मेक यूज ऑफ सम ज्योमेट्री। इन ट्राइंगल PQR, ठीक है, मुझे वो अल्फा का वैल्यू चाहिए। अब मुझे PQ का लेंथ पता है बॉयज एंड गर्ल्स, PQ इज व्हाट आई नो। ठीक है, कैसे? तो अगर मैंने पूछा कि ये वाला डिस्टेंस बताओ क्या है, इज इट नथिंग बट द रेडियस
इट इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द स्फीयर बी, और ये वाला जो डिस्टेंस है दैट इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द स्फीयर ए। तो मुझे पता है आर ए और आर बी कितना है। ठीक है, सो आर बी का वैल्यू हमको दिया है 300 मिलीमीटर। सो कैन आई राइट इट, लेट अस से 0.3 मीटर्स। ठीक है, मैंने उसको 0.3 मीटर लिख दिया। और उसी तरह आर ए का वैल्यू मुझे दिया है 400 मिलीमीटर्स, तो मैंने उसको 0.4 मीटर लिख दिया। इट इज इजियर टू यूज मीटर्स, ये थोड़ा बड़ा बड़ा नंबर है। 700 मिलीमीटर्स इज नथिंग बट 0.7 मीटर्स। ठीक है, तो वो जो लेंथ दिया हुआ है सेंटर तक का, वो 0.7 मीटर दिया हुआ है। अब ध्यान से देखना, ठीक है। मुझे बताओ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैंने बना दिया है यहाँ पे, ये कौन है? इज इट नॉट द रेडियस, इज इट नॉट द रेडियस ऑफ स्फीयर बी? दिस इज आर बी, इजंट इट? दिस इज आर बी का वैल्यू। और तुमको पता है क्या पूरा लेंथ कितना दिया हुआ है? देखो तो यहाँ पे, हाउ मच इज दिस टोटल लेंथ गिवन टू यू? दिस टोटल लेंथ इज 700 मिलीमीटर्स, और यू कैन से 0.7 मीटर। सो कैन यू सी फ्रॉम द ज्योमेट्री, जो क्यू आर का लेंथ है, प्लस आर बी कर दूंगा मैं, आर बी प्लस क्यू आर अगर मैंने कर दिया, इज इट नॉट 0.7 और 700 मिलीमीटर्स? Check, isn't it? RB plus QR, it is nothing but 700 mm. You getting? कितना आसान है ये, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि उनको ये तुरंत क्लिक नहीं होता है, तो ये ज्योमेट्री से आता है। तो मुझे पता है कि यहाँ पे आरबी का वैल्यू कितना है। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ आरबी बॉयज एंड गर्ल्स? 300 mm, विच इज 0.3 मीटर्स। ठीक है, सो क्यू आर का वैल्यू हो जाएगा 0.7 माइनस 0.3, तो क्यू आर का वैल्यू हो गया 0.4 मीटर्स। ठीक है, क्यू आर का लेंथ पता चल गया मुझको 0.4 मीटर्स है, और पी क्यू का लेंथ मुझे पता है 0.7 मीटर्स है, इजंट इट? आई नो दैट द लेंथ ऑफ पी क्यू, लेंथ ऑफ पी क्यू, it is 0.7 meters. Now can I get the angle alpha by using cosine rule? So in cosine is cos, ठीक है, cosine rule नहीं, cosine, the trigonometric formula. So if I use cos of alpha in triangle PQR, in triangle PQR cos of alpha पूछ लिया, is it not adjacent, which is QR, upon the hypotenuse which is PQ? तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ क्यू आर अपॉन पी क्यू। तो क्यू आर का वैल्यू कितना था? क्यू आर का वैल्यू 0.4 मीटर था, और पी क्यू का वैल्यू 0.7 मीटर है। तो अल्फा का वैल्यू चलो जल्दी से निकाल लेंगे, अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा? सो शिफ्ट कॉस इनवर्स ऑफ 0.4 डिवाइडेड बाय 0.7, ठीक है, 0.4 डिवाइड बाय 0.7, आंसर इज कमिंग 55.15। 55.1500 है, तो 55.15 डिग्री में लिख सकता हूं। देखो, अल्फा का वैल्यू पता चल गया, विच इज द इंक्लिनेशन ऑफ द सपोर्ट रिएक्शन एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 3। 3 पे ये वाला एंगल है, ठीक है। R3 जब बनाओगे तो इतने से इंक्लाइन रहेगा। तो अब हमारा आगे का जो पार्ट है वो है एफबीडीज बनाना, ठीक है। एफबीडीज बनाएंगे, तो मैं इन फोर्सेस को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इनका अपना अपना नाम लिख दूंगा। तो ये है R1, ये है R2, यहाँ पे है R4, इसका इंक्लिनेशन है 30 डिग्रीज, इजंट इट? और जो R3 आने वाला है, जब ए का एफबीडी बनाओगे तो बी के तरफ से जाएगा, और जब बी का एफबीडी बनाओगे तो ए के तरफ से आएगा, ठीक है। So be very careful with the force system that you're going to take. So FBDs, boys and girls, FBD of, मैं स्टार्ट करने वाला हूं स्फीयर ए से, क्योंकि उसका नाम ए है इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ अननोन्स कम रहेंगे, ठीक है। R4 अननोन है और R3 अननोन है, तो दो अननोन है वहां पे, ठीक है। और टोटल जो फोर्स लगे हुए हैं स्फीयर ए के ऊपर, वो तीन है। एक R4, एक R3 आ रहा है, और एक उसका खुद का वेट जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और चौथा कोई फोर्स नहीं है वहां पे। तो तीन ही फोर्स है। अगर तीन फोर्स है तो आई कैन इजीली मेक यूज ऑफ द लैमीज थ्योरम, एंड दैट इज द रीजन आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद स्फीयर ए या फिर रोलर ए। फिर मैं स्फीयर बी के पास जाऊंगा, जहां पे R3 जो कि अभी स्फीयर ए से मिल चुका है, ठीक है, फिर R1, R2 और उसका खुद का वेट, तो टोटल चार फोर्स थे वहां पे, ठीक है। अगर मैं बी से स्टार्ट करता तो तीन अननोन आ जाते, तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इक्विलिब्रियम ऑफ सर्कुलर बॉडीज है, मेरे पास दो ही इक्विलिब्रियम कंडीशन अवेलेबल होता है, एक समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो और एक समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो। मोमेंट नहीं लगता है जब सर्कुलर बॉडीज रहता है, ठीक है, ऑफकोर्स
कुछ क्वेश्चन है जहां पे लगाया जाएगा, लेकिन यहां पे नहीं लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले एफबीडी किसका बनेगा? स्फीयर ए का बनेगा। सो एफबीडी ऑफ स्फीयर ए, ठीक है, एफबीडी ऑफ स्फीयर ए बना देता हूं मैं। तो चलो यहाँ पे गोला बना दो जल्दी से, ठीक है। नाउ यू मेक द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन बना देंगे यहाँ पे। एक बना दिया मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ऐसे, और एक बना देंगे वर्टिकल लाइन, ठीक है। दीज आर योर एक्स एंड द वाई एक्सिस बॉयज एंड गर्ल्स, दीज आर योर एक्स एंड द वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब जो जो फोर्सेस है वो सब बना दो। सबसे पहला तो वेट बना देता हूं मैं। वेट इज गोइंग टू एक्ट इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेट इज गोइंग टू एक्ट इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो वेट का फोर्स लगा दो यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ये वेट आ गया। उसके बाद जो R4 आ रहा है वो कितने से इंक्लाइंड है? वो यहाँ पे ऐसे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे। तो यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी मैं उसको यहाँ पे ऐसे भेज सकता हूँ, ठीक है ना। कितना उसका इंक्लिनेशन है? इसका इंक्लिनेशन है 30 डिग्रीज विद द हॉरिजॉन्टल। और फिर यहां से आने वाला है R3, कितना इंक्लिनेशन उसका? 55.15 डिग्रीज। तो इसको भी यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी तुम बना दो। या व्हाट इज हैपनिंग, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी यूज करके यहाँ पे ऐसे बना दो, ठीक है। तो ये कितना इंक्लिनेशन है हमारा? ये है 55.15 वाला, ठीक है। तो मैं इसको और इसको यहां से निकाल देता हूं, ठीक है। सो आई हैव द थ्री फोर्सेस। चलो इनका वेट जल्दी जल्दी लिख दो। वेट इन द सेंस इनका जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो वेट कितना था स्फीयर ए का? 1000 न्यूटन। तो लिख दो यहाँ पे वेट ऑफ ए, इट इज 1000 न्यूटन, ठीक है। उसके बाद ये R3 है, इजंट इट। इसका जो इंक्लिनेशन है कितना है मेरे पास? इंक्लिनेशन इसका 55.15 डिग्रीज, इजंट इट। और यहाँ पे R4 है, ये R4 है, इसका इंक्लिनेशन कितना है मेरे पास? इट इज 30 डिग्रीज, isn't it? So see, I can easily make use of Lami's theorem। वो जो बीच वाला एंगल है R3 और R4 के, R3 R4 के बीच में जो एंगल बना है वो फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो तुरंत फाइंड कर लेंगे हम लोग। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्रीज माइनस करेंगे, ठीक है। सो इट्स गोइंग टू बी 180 डिग्रीज, 180 डिग्रीज माइनस 30 minus 55.15. So it comes out to be how much? Very quickly, I'm going to write it down. 180 minus 30 minus 55.15, it comes out to be 94.85 डिग्रीज, ठीक है। तो इसको लिख देंगे 94.85 डिग्रीज। अब क्या है? अब तुम यूज करो लैमिस थ्योरम। सो बाय लैमिस थ्योरम आई कैन राइट R3। R3 का जो ऑपोजिट है, R3 का जो ऑपोजिट एंगल है विच इज द एंगल बिटवीन R4 एंड WA, तो मुझे पता है ये एंगल 90 डिग्रीज है। तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा? ऑफ कोर्स 120 डिग्रीज हो जाएगा, इजंट इट। सो R3 डिवाइडेड बाय, आई राइट साइन ऑफ, इट इज 90 प्लस 30 डिग्रीज, ठीक है। दिस मस्ट बी इक्वल टू R4 लिख दो अभी, R4 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ, ठीक है। अब बचा हुआ जो दो फोर्सेस है उनके बीच में का एंगल बता दो। तो वो 90 प्लस 55.15 है। साइन ऑफ 90 प्लस 55.15 डिग्रीज, ठीक है। और उसके बाद हमारा है 1000 न्यूटन का जो लोड है वो। सो दैट्स गोइंग टू बी 1000 डिवाइडेड बाय बचा हुआ जो दो फोर्स है उनके बीच में का एंगल, जो R3 और R4 के बीच में का एंगल है उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो वो 94.85 है। तो साइन ऑफ 94.85 डिग्रीज हो गया। तो यहां से R3 और R4 निकाल लेंगे हम। सो देखा ना, R3 जो अननोन था वो भी पता चल गया। दैट बिकम्स नोन फॉर द सेकेंड स्फीयर विच इज स्फीयर बी, ठीक है। तो इसीलिए हमको R3 निकालना बहुत जरूरी था। यहाँ पे स्फीयर ए का पहला एफबीडी बनाना चाहिए था, फिर बी का। अब बी का पहले बनाओगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, अननोन्स में आता जाएगा, फिर वापस ए में जाओगे, वहां से अननोन फाइंड किया जाएगा, फिर से बी में आना पड़ेगा। इतना ही डिफरेंस है बस, ठीक है। सो
R3 निकाल लेंगे यहाँ से। R3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? इट्स गोइंग टू बी 1000 मल्टीप्लाई विद साइन ऑफ 90 प्लस 30, दैट्स 120 डिग्रीज, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 94.85 डिग्रीज। तो R3 का वैल्यू मुझे मिलने वाला है, सो आई क्विकली गेट इट, 1000 मल्टीप्लाई विद साइन ऑफ हाउ मच इट इज 120 डिग्रीज, एंड इन द डिनोमिनेटर यू राइट साइन ऑफ व्हाट 94.85, ठीक है। सो द आंसर इज कमिंग 869.137। तो 869.14 लिख देता हूं मैं। R3 का वैल्यू 869.14 न्यूटन, एंड यू नो द इंक्लिनेशन इज 55.15 डिग्रीज, ठीक है। द इंक्लिनेशन इज 55.15 डिग्रीज। प्लीज हाईलाइट योर आंसर्स, बॉयज एंड गर्ल्स, हाईलाइट योर आंसर्स, ठीक है। चलो हो गया ये। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे और R4 निकाल लेंगे। तो R4 का वैल्यू हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाइज विद साइन ऑफ 90 प्लस 90 प्लस 55, सो 145 पॉइंट होना चाहिए। 90 प्लस 55, 145.15 डिग्रीज, डायरेक्ट भी कैलकुलेटर में डाल सकते हो, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 94.85 डिग्रीज। तो यहां से मुझे R4 का वैल्यू पता चल जाएगा। सो अगेन इट इज 1000 मल्टीप्लाई विद साइन ऑफ 145.15, isn't it, boys and girls, and divided by what? साइन ऑफ 94.85, 94.85। तो आंसर मुझे मिल रहा है 573.4833। सो 573.48 न्यूटन्स लिख देता हूं मैं। तो मेरा R4 का वैल्यू आया है 573.48 न्यूटन। और R4 का इंक्लिनेशन कितना है मेरे पास? उसका इंक्लिनेशन है 30 डिग्रीज का, ठीक है। सो आई ऑलवेज गिव द डायरेक्शन ऑल्सो, ठीक है, डायरेक्शन दिया करो, ठीक है। सो कैसा ना, एग्जामिनर के पास कोई चांस ही नहीं है, कोई मौका ही नहीं है तुम्हारे मार्क्स काटने का, ठीक है। सो बी वेरी केयरफुल विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ऑफ कोर्स जहां पे नहीं भी तुमको पता है क्या डालना है, तो ठीक है, तब तुम आंसर लिख के आ जाना, जो भी है। चलो, एफबीडी ऑफ स्फीयर ए हो गया मेरा, ठीक है। एफबीडी ऑफ स्फीयर ए हो गया। अब किसका एफबीडी निकालना है? अब मुझे एफबीडी ऑफ स्फीयर बी निकालना पड़ेगा, इजंट इट? आई हैव टू गेट द एफबीडी ऑफ स्फीयर बी, ठीक है। तो चलो एफबीडी ऑफ स्फीयर बी बना देंगे। सो एफबीडी ऑफ स्फीयर बी, एफबीडी ऑफ स्फीयर बी, तो चलो एक सर्कल बना दो यहां पे, ठीक है। ओके, सो सर्कल बना दिया। एज यूजुअल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस बना देना, ठीक है। मेक हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, दीज आर योर एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। सो लेट अस चेंज द स्टाइल, दिस इज एक्स एक्सिस एंड देन आई हैव द वाई एक्सिस, ठीक है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। सबसे पहला क्या आएगा? लोड आएगा। लोड कहाँ पे? वेट उसका, ठीक है। कहाँ पे आएगा? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। सो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में तुमने लोड दिखा दिया। लोड कितना है इसका? हाउ मच इट इज? व्हाट इज द वेट गिवन टू अस? इट इज 750 न्यूटन, ठीक है, 750 न्यूटन। तो चलो जल्दी से मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, दिस इज 750 न्यूटन, ठीक है। उसके बाद उसके बाद R1 आ रहा है, देखो R1 आ रहा है और R2 आ रहा है। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी मैं यूज कर सकता हूं। तो जनरली कैसे ना, अभी R1 एट दिस मोमेंट इज अ पुश काइंड ऑफ अ फोर्स, उसको तुम पुल में कन्वर्ट कर दो, इट बिकम्स इजियर फॉर अस टू टेक समेशन ऑफ इफेक्ट्स एंड एफ वाई। R2 भी अपवर्ड जा रहा है, वो भी पुश टाइप का फोर्स है, उसको पुल कर दो। पुश मतलब क्या? एट दिस मोमेंट स्फीयर बी को दोनों पुश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से हटा के यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी उनको तुम आगे आगे भेज दो। तो R1 में बना दूंगा यहां पे ऐसे, ठीक है, दिस वुड बी R1। और यहां पे बना देंगे हम R2, ठीक है। R2 तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या करता है? उसी लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर आगे ऊपर कहीं पे भेज देता है। तो ये हो जाएगा R2। तो मैं जल्दी से लिख देता हूं, ये वाले जो फोर्सेस है मेरे, ये R1 है और ये R2 है। अब ऊपर से एक फोर्स आ रहा है, इजंट इट? देखो तो डायग्राम में वापस बता रहा हूं मैं। ऊपर से जो फोर्स आ रहा है, जो R3 वाला फोर्स है, कहां से आ रहा है? स्फीयर जिसका सेंटर था ए, या स्फीयर ए बोल दो,
ठीक है, स्फीयर ए जिसका सेंटर पी था, वहां से आ रहा है स्फीयर बी की तरफ। ठीक है, तो वो पुश कर रहा है, तो इसको भी क्या करो, पुल में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो बी से बाहर जाता हुआ दिखा देना। और तुमको पता है कितने से इंक्लाइन करना है, यही तुम्हारा जो लाइन है। ठीक है, इसी को तुमको लेना है, यहाँ पे बना दो। ठीक है, चलो यहाँ पे बना दिया मैंने। इसका इंक्लिनेशन कितना है हमारे पास, इसका इंक्लिनेशन हमारे पास है 55.15 डिग्रीज। और अभी उसका वैल्यू भी पता है हमको। ठीक है, ये R3 है, और R3 का वैल्यू कितना आया है हमको, 869.14 न्यूटन। ठीक है, 869.14 न्यूटन्स। और इसका इंक्लिनेशन भी पता है 55.15 डिग्रीज। आई होप यू रिमेंबर राइट, 55.15 डिग्रीज। तो हो गया देखो, R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया। ठीक है, अब अननोन्स कितने हैं यहाँ पे, R3 पता चल गया है। ठीक है, तो दो ही अननोन है, एक R1 है, दूसरा R2 है। दोनों भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन के ऊपर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको रिजॉल्व करने का भी जरूरत नहीं है। रिजॉल्व करने का जरूरत पड़ेगा R3 को। R3 को रिजॉल्व करना पड़ेगा उसके दो कंपोनेंट्स में, तो जल्दी से उसको रिजॉल्व कर देंगे हम। ठीक है, एक बन जाएगा उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, इट इज ऑलवेज द कॉस्ट कंपोनेंट। इंक्लिनेशन शुड बी नोन विद द हॉरिजॉन्टल लाइन विच इज 55.15 डिग्रीज हियर, इजंट इट। सो ये हो जाएगा 869.14 कॉस ऑफ 55.15 डिग्री। और जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट है वो भी बना देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 869.14 साइन ऑफ 55.15 डिग्रीज। सो जो इंक्लाइंड नेचर का फोर्स अब मैंने बना दिया। अब बस बाकी क्या है, समेशन ऑफ एफ एक्स और समेशन ऑफ एफ वाई लगा दो। अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो, सिंस द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, समेशन ऑफ एफ एक्स शुड बिकम इक्वल टू जीरो। यही तुम स्फीयर ए के लिए भी कर सकते थे, लेकिन स्फीयर ए के लिए अपने पास शॉर्टकट भी अवेलेबल है, लैमिस थ्योरम। दैट इज व्हाई वी आर नॉट यूजिंग समेशन ऑफ एफ एक्स एंड समेशन ऑफ एफ वाई फॉर स्फीयर ए, क्योंकि तीन ही फोर्स था, यहाँ पे चार है। तो चार फोर्स में लैमिस थ्योरम नहीं लगा सकते हो, तो यहाँ पे समेशन ऑफ एफ एक्स और एफ वाई लगाना पड़ेगा। तो चलो, क्या क्या आएगा यहाँ पे, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो। तो ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस यू वांट टू कंसीडर, तो दो ही हॉरिजॉन्टल फोर्स है, एक है R1 और दूसरा है ये, है ना। तीसरा तो कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है नहीं वहां पे, तो R1 का वैल्यू देखो तुरंत मिल जाएगा। R1 राइट में जा रहा है तो पॉजिटिव रहेगा, और 869.14 कॉस ऑफ 50.15 डिग्रीज लेफ्ट में जा रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा। दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो, तो यहां से R1 का वैल्यू पता चल जाएगा, जल्दी से लिख देंगे। सो इट इज 869.14 multiplied with cos of 55.15. The answer is coming 869.14. The answer is coming 496.65, 496.65 न्यूटन। और कहाँ पे जा रहा है देखो, राइट में जा रहा है। ठीक है, आंसर भी पॉजिटिव आया, इसका मतलब हमारा जो चॉइस है डायरेक्शन का, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, सो प्लीज हाईलाइट योर आंसर। ठीक है, अब समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो कर लेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, R2 अपवर्ड जा रहा है तो प्लस में आ जाएगा, R2 ऊपर जा रहा है प्लस में आएगा। माइनस ऑफ 750 नीचे जा रहा है, चलो इसको हाईलाइट भी कर देता हूं मैं जल्दी से। ठीक है, तो ये R2 वाला फोर्स है अपवर्ड में 750 न्यूटन, डाउनवर्ड में और एक फोर्स है ये R3 वाला, ये भी कहां पे जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। ठीक है, कौन सा R3 शेड कर दिया मैंने गलती से, तो इसको मैं करेक्ट, ये वाला। ठीक है, दैट्स योर फोर्स। R3 तो इंक्लाइन फोर्स है 869.14, जो उसका वर्टिकल कंपोनेंट है उसको शेड करना था। सो दैट्स माइनस ऑफ 869.14 इंटू साइन ऑफ 55.15 डिग्री इक्वल टू जीरो। तो यहां से मुझे R2 का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, सो दोनों वैल्यूज ऐड हो जाएगा। ठीक है, यू विल हैव टू take it on the other side. So it is going to be 750 plus 869.14 into sine of 55.15। ठीक है, तो आंसर आ रहा है 1463 न्यूटन। आंसर पॉजिटिव आया, इसका मतलब है R2 का डायरेक्शन जो हमने लिया था अपवर्ड वाला, वो एग्जैक्टली exactly करेक्ट है। ठीक है, ये हो गया हमारा R1 और R2, एंड दैट्स हाउ द क्वेश्चन एंड्स। ठीक है, सो इज इट एन इजी क्वेश्चन बॉयज एंड गर्ल्स? आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट दैट द एंटायर क्वेश्चन हैज बीन वेल अंडरस्टूड टू यू ऑल। इट्स नाउ टाइम फॉर अस टू मूव ऑन अहेड with our next question. Boys and girls, let's proceed ahead.